Good evening everybody. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए भाई शुरुआत करें जरा हम अपने आगे। राजवीर जी गुड इवनिंग। फॉग गॉडेसेस चल रही थी, लोक देवियां हमारे। नंबर का थोड़ा सा बताइए भाई। अंकित जी गुड इवनिंग, सौरभ जी गुड इवनिंग। नंबर कौन सा आएगा जल्दी से बता दीजिए, कौन से नंबर तक हो चुका था? 15 आएगा अब। ओके, 15 लोक देवी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपकी तुरताई माता और त्रिपुरा सुंदरी माता। तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता। अक्षत जी गुड इवनिंग। तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता। देखिए एक जाति है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी कह सकते हैं पांचाल। ये बेसिकली लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं। मे भी हो सकता है लोहारों में कोई गोत्र वगैरह हो। तो ये पांचाल जो हैं ये इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं वैसे तो, ठीक है। और यहाँ जहाँ इनका टेम्पल है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ का जो मंदिर प्रीमाइसेस है, टेम्पल प्रीमाइसेस है, आसपास धर्मशाला वगैरह, वो सब एक ट्रस्ट जो है चलाता है और वो जो ट्रस्ट है वो पांचाल संभालते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैसे वो मानते हैं अपनी कुल देवी के रूप में, तो हम इनको कुल देवी कह सकते हैं कि कुल देवी ऑफ पांचाल्स। बेसिकली लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं ये लोग। कुल देवी ऑफ पांचाल्स। और इनका जो फेमस टेम्पल की बात करें तो टेम्पल है आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका है मेन टेम्पल। देखिए तिलवाड़ा और तलवाड़ा एक केवल एक अल्फाबेट का अंतर है। TIL तो हो जाएगा तिलवाड़ा एंड TAL हो जाएगा तलवाड़ा। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का टेम्पल है, जबकि यहाँ पर तलवाड़ा में, वो बाड़मेर में, ये बांसवाड़ा में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता। चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं सुगाली माता। सुगाली माता। सुगाली माता। ऋतिक जी गुड इवनिंग, जहांगीर जी गुड इवनिंग। चलिए सुगाली माता। अब देखिए हम आगे जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि एक रिवोल्ट होगा, पब्लिक रिवोल्ट ऑफ आउवा। तो आउवा एक जगह है पाली में, प्रेजेंटली एक टाउन है। उस समय एक ठिकाना था जोधपुर का, आउवा। तो आउवा के जो ठाकुर थे, और वहां पर हम देखते हैं कि जो आउवा का जो रिवोल्ट होगा वो कुशाल सिंह चंपावत के लीडरशिप में होगा। तो ये चंपावत जो हैं ये वहां के ठाकुर थे आउवा के। तो ये चंपावतों की आराध्य देवी है, ठीक है। क्योंकि जो चंपावत है बेसिकली है राठौड़ ही, और इनकी जो कुल देवी होगी वो होगी नागनेची माता। इसलिए यहां पर हम बात करें तो वर्शिप्ड बाय चंपावत ऑफ आउवा। चंपावत ऑफ आउवा।
चंपावत ऑफ आउआ। चंपावत ठाकुर कह सकते हैं, चंपावत ठाकुर ऑफ या चंपावत ऑफ आउआ। और इनका जो मेन टेंपल है वो है आपका आउआ, आउआ पाली। यहां इनका मेन टेंपल है और ये हमें दिखाई देती हैं 1857 के रिवोल्ट में, जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है आउआ पर, वहां के जो रिवोल्ट का उसको क्रश कर दिया था और सुगाली माता की जो आपकी मूर्ति है वहां पर, उसको पूरी तरीके से खंडित भी कर दिया था। ठीक है, चलिए भाई, आवाज नहीं आ रही है, कैसे पॉसिबल है भाई? बैटरी फुल है भाई, सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल सौरभ जी, ये 1857 के रिवोल्ट से। भाई सबकी आवाज आ रही है, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, देखिए जरा। चलिए भाई, ये हो गए हमारे दो लोक देवी, तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, और दूसरी है सुगाली माता। चलिए आगे बढ़े, मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तनोट और तनोटिया, तनोट और तनोटिया माता, तनोट या तनोटिया माता, नोट डाउन कीजिए। देखिए तनोट माता या तनोटिया माता, ये स्पेशली आपके जो वो हमारा बैटल हुआ था पाकिस्तान के साथ में 1965 में, उस समय ये लाइमलाइट में आई थी। तो अब लाइमलाइट में कैसे आई? देखिए जब बिल्कुल वार जो है बिल्कुल सिर पर था, तो वार से पहले कुछ लोगों के सपने में ही आई और इन्होंने कहा कि भाई अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो बच जाओगे। ठीक है, तो फिर ऐसा बताया जाता है कि इनकी बात मानकर जो इनका छोटा सा मंदिर था, कुछ लोग वहां पहुंच गए और जब पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू की तो बताया जाता है कि इनका जो टेंपल प्रीमाइसेस था वहां पर कहीं भी तोप के जो गोले थे वो नहीं गिरे, इधर उधर गिरते रहे। लेकिन 7 गोले ऐसे हुए जो इनके टेंपल प्रीमाइसेस में गिर गए, लेकिन वो फटे नहीं। हो सकता है अपना चमत्कार दिखाने के हिसाब से उन्होंने 7 गोलों को आमंत्रित कर लिया हो, वहां गिर गए और फटे नहीं। तब से ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आई और आज वो बिना फटे हुए गोले इनके मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इनका जो टेंपल है वहां पर जो देखभाल की जाती है, दिया बत्ती वगैरह किया जाता है, वो कोई पंडित नहीं है, वहां पर ये सब काम बीएसएफ के जवान करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है, देवी ऑफ सोल्जर्स हम कह सकते हैं, सैनिकों की देवी या देवी ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों की देवी, इनको वैष्णो देवी ऑफ थार भी कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी, क्योंकि वहां पर थार का डेजर्ट है तो वहां की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी ऑफ थार। और इनको देवी ऑफ
हैंडकरचीफ या रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि रुमाल हाथ में रखती है इस वजह से इनको रुमाल वाली देवी कहा गया है। देखिए, जहां कहीं भी हम किसी टेंपल में जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, ठीक, जब हम मन्नत मांगते हैं तो एक लाल रंग का डोरा बांधने की हमारा ट्रेडिशन है हिंदुओं में। तो वहां पर शुरुआत कैसे हुई होगी? किसी ने लाल डोरा नहीं मिला तो रुमाल बांध दिया, दूसरा व्यक्ति आया उसने भी रुमाल बांध दिया, इस तरह से रुमाल बांधने की परंपरा है, इसलिए इनको कहा जाता है रुमाल वाली देवी। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, बॉर्डर मूवी में दिखाई दिया था। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है आशीष जी कि 10 सिर और 54 हाथ, 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। देवी विद 10 हेड्स एंड 54 आर्म्स भी कहा जाता है। इनकी 54 हाथ हैं और 10 सिर हैं, इस तरह की है ये सुगाली माता। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप ये वाला पॉइंट भी कि देवी विद 10 हैंड्स एंड 54 आर्म्स। मेन टेंपल की अगर हम बात करते हैं तो टेंपल इनका है इसी जगह तनोट, ये जैसलमेर में है। अब आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर केस है, बिल्कुल एकदम बॉर्डर के पास में पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर में आपको ये तनोट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी तनोट माता। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आगे आई माता। देखिए, एक जाति है सीरवी, उनकी ये कुलदेवी मानी जाती है। कुलदेवी ऑफ सीरवी कम्युनिटी। सीरवी कम्युनिटी की ये कुलदेवी हैं और इनका जो मेन टेंपल है, अगर हम बात करें टेंपल की, तो दैट इज इन बिलाड़ा। जोधपुर में मेन टेंपल बिलाड़ा जोधपुर में। सिरवी जो कम्युनिटी है, सिरवी जाति है, उनकी ये कुलदेवी मानी गई है और बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। अब देखिए, इनके मंदिर में जो अखंड ज्योत जलती है, ऐसा माना जाता है कि उससे केसर टपकता है, ठीक है ना। तो अब केसर ओरिजिनली नहीं टपकता, इन रियल नहीं टपकता है। दरअसल इनका जो अखंड ज्योत है वो कहीं नीचे जल रही है, ऊपर यहां पर एक 45 डिग्री के एंगल पर मिरर लगा हुआ है, तो आपको इसका रिफ्लेक्शन सामने दिखाई देता है। यहां ये जल रहा है दीपक, इसका रिफ्लेक्शन सामने दिखाई देता, डायरेक्ट नहीं दिखाई देता। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये एकदम ऐसा कलर का है जैसा कि आपका केसर के कलर का है, तो उसी को कहा जाता है कि केसर टपकता है। बट हम इन रियल तो नहीं, बट लिखना तो यही पड़ेगा हमको कि इनकी जो ज्योत है उससे माना जाता है कि केसर टपकता है, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गई आपकी आई माता जी, तनोट माता एंड आई माता। मेरे ख्याल में नोट डाउन हो गया होगा आपका। आगे बढ़े।
नारायणी माता, नारायणी माता। अब देखिए नारायणी माता जो हैं ये बेसिकली नाई जाति से थी, और भाई अक्षित जी ये सिर्फ और सिर्फ अक्षत जी ये केवल और केवल आपके गाइड्स में लिखा हुआ है कि इनके मंदिर में गुर्जर्स अलाउ नहीं है। पहली बात तो ये कि वहां पर अब ऐसा लिखा तो होना चाहिए ना भाई, हम किस बेस पे कहें कि गुर्जर लोग अलाउ नहीं है, तो वहां लिखा रहना चाहिए या तो कि भाई गुर्जर आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और गलती से कोई गुर्जर चला गया तो उसको पता कैसे चलेगा? आप देखिए कि यहां पर मेरे बहुत से गुर्जर स्टूडेंट्स हैं जो इस मंदिर में जा चुके हैं, और जब ऑफलाइन क्लास में बात चलती है कि सर इस मंदिर में गुर्जरों को अलाउ नहीं किया जाता, तो वो खड़े हो कहते सर हम तो गए थे, हमें तो किसी ने रोका टोका नहीं। अब ये क्या मैटर है क्या नहीं हम कह नहीं सकते, और बाहर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनमें गुर्जर लोग अलाउ नहीं है। इसलिए ये केवल और केवल गाइड्स में लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में कहीं इस तरह का फैक्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसलिए मैं भी इसको नहीं मानूंगा, और प्रूफ मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट खुद कहते हैं सर हम तो खुद गए हुए हैं, अब बताइए क्या करोगे इसका। चलिए खैर, तो नारायणी माता जो है ये नाई कम्युनिटी से थी बेसिकली, और इनकी जो मैरिज हुई थी हाँ, इसका तो मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा कि साहब अलाउ है या नहीं है। चलिए, तो अब देखिए इनका नाम था करमेती, और इनकी जो मैरिज हुई थी, इनका विवाह हुआ था करमसी नाम के युवक के साथ में। इनका मूल नाम था, ओरिजिनल नेम करमेती। करमेती इनका मूल नाम था। अब देखिए ये अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं सरिस्का के जंगलों से गुजरती हुई। अब रास्ते में क्या हुआ, करमसी को एक सांप ने डस लिया और उसकी हो जाती है डेथ, यानी कि करमेती जो हैं वो विडो हो जाती हैं। अब वहां पर एक मीना चरवाहा था, काउहर्ड, वो गायों को चरा रहा था। तो अब हुआ ये कि उस मीना की मदद से इन्होंने अपनी चिता सजाई, लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, और अपने पति करमसी के साथ में सती हो गई। जिस प्लेस पर ये सती हुई थी वहीं पर इनका मेन टेम्पल जो है वो बना दिया गया, और ये टेम्पल है आपका सरिस्का के जंगलों में, अलवर में। सरिस्का एरिया अलवर, और जिस डूंगरी पर है ये उसको कहते हैं बरवा की डूंगरी। तो अगर हम बात करें टेम्पल की, तो इट इज इन बरवा की डूंगरी, सरिस्का एरिया, अलवर, यहां पर इनका टेम्पल है। अब देखिए सौरभ जी कह रहे हैं इनका टेम्पल तो प्लेन जगह पर है। भाई अब ये बरवा की डूंगरी क्यों मिलती है, अब बुक्स में ऐसा लिखा हुआ, मेरा देखा हुआ तो नहीं है। तो लड़ाई है अभी भी, हाँ बिल्कुल ऋतिक जी लड़ाई है, वही मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में है केस, बिल्कुल वही अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला था। देखिए अभी जो है नाइयों में और मीनाओं में एक कंट्राडिक्टरी मामला चल रहा है। क्या चल रहा है? वो ये चल रहा है कि नाई कहते हैं ये हमारी देवी हैं इसलिए हम बनेंगे इनके मंदिर में पुजारी। मीना कहते हैं किस बात की तुम्हारी देवी भाई?
अगर हमारा वो वहां पर मीना बंदा नहीं होता तो कैसे ये लकड़ियां इकट्ठा करती, कैसे ये सती होती, और सती नहीं होती तो देवी कैसे बनती। इसलिए हम बनेंगे पुजारी, हम हैं इनके रियल देवी बनाने वाले। तो अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये चले गए कोर्ट में, और अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये एकमात्र लोक देवी हैं जो बेचारी मनुष्य के कुकर्मों के कारण कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। मतलब अभी भी ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि बारी बारी से 6-6 महीने ये पुजारी बनेंगे, 6 महीने मीना और 6 महीने नाई। और जहां तक है लास्ट में यही डिसीजन फाइनल होगा, क्योंकि और तो कोई उपाय हो नहीं सकता। खैर चलिए, मेन तो नाई ही पूजते हैं। ऋतिक जी, साल नहीं है, 6-6 महीने की व्यवस्था है, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। अब सौरभ जी देखिए, नाई ही पूजते हैं। वहां पर एक स्टूडेंट वहां का उस साइड का मिला था, बोले सर मीनाओं की बहुत चलती है, इसलिए मेन तो मीना है, नाई लोगों को तो जना हम हड़का के रखते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था। खैर जो भी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, भगवान में भी बिजनेस देखते हैं। प्रकाश जी, ये तो आप कहीं भी देख लीजिए, बिजनेस बना लिया, बहुत अच्छा साधन है। और अगर किसी को बेरोजगारी से कोई तंग है तो बाबा बन जाए, भगवान को जो है ना आधार बना करके अपना कमाई धमाई चालू करते, देखिए कितनी जबरदस्त इनकम होती है। नेम एंड फेम दोनों जो चीज मिल जाएंगी, फेम एंड मनी बोथ। चलिए भाई, एक और हम देख लेते हैं। लास्ट हमारी देवी सच्चिया माता। सच्चिया माता, सचिया हो सकता है, सच्चिया हो सकता है, सचिया माता या सच्चिया माता। ये देवी पूजी जाती हैं वर्शिप्ड बाय ओसवाल्स। ओसवाल इनको पूजते हैं स्पेशली, और इनका जो टेंपल है वो है आपका ओसियां। जोधपुर, ओसियां जोधपुर में इनका मेन टेंपल है। जिलानी माता, चलिए जिलानी माता जो आपने जिक्र किया है तो बात कर लेते हैं जिलानी माता की भी। भाई देखिए, देवियां तो बहुत हैं भाई, लोक संत और लोक देवताओं से कहीं ज्यादा हैं हमारी लोक देवियां। चलिए जिलानी माता की बात चलिए, तो जिलानी माता की देख लें। ऐसे तो घेवर माता भी हैं, छींक माता भी हैं। अगर हम माताएं स्टार्ट कर दें तो आज तो हमारी माताएं चलती रहेंगी। चलिए जिलानी माता, देखिए ये जो है जिलानी माता जो हैं, ये पूजी जाती हैं पीपल ऑफ बहरोड। ठीक है, पीपल ऑफ बहरोड उनकी आराध्य देवी हैं, और इनका मेन टेंपल भी आपका बहरोड में है, अलवर। अगर हम टेंपल की बात करें तो जिलानी माता, अब देखिए क्यों लोक देवी के रूप में फेमस हुई हैं। एक्चुअली जो जिलानी माता हैं ये बहरोड की ही निवासी थी, और बताया जाता है कि कुछ
आपके यादव लोग जो हैं वो भागे चले आ रहे थे वहां से, आपके दिल्ली से, क्योंकि उनके पीछे मुस्लिम सैनिक पड़े हुए थे और वो मुस्लिम्स उन यादवों को कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे मुस्लिम्स में। तो जब वो बहरोड पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो शरण लेते हैं, बहरोड के लोगों उन शरण देते हैं, और फिर जिलानी माता अपनी तलवार उठाती हैं और अकेले भिड़ जाती हैं उन सभी मुस्लिम सैनिकों से और उन सबको मौत के घाट उतार देती हैं। तो क्योंकि उन्होंने उन अहीरों को, यादवों को मुस्लिम होने से बचाया था, इसलिए बहरोड के लोग उनको लोक देवी के रूप में पूजने लगे। तो इस तरीके से जिलानी माता ये जो है आराध्य देवी हैं, शी इज वर्शिप्ड बाय पीपल ऑफ बहरोड, ठीक है। और बहरोड में इनका मेन टेम्पल है। गुर्जर थी, यादवों को बचाए, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला इनका जात क्या थी, कौन सी कास्ट की थी ये, वो ठीक है, यादवों को बचाया था और ये खुद गुर्जर थी वैसे। चलिए भाई, ये हो गई आपकी जिलानी माता और इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा लोक देवी वाला टॉपिक। ये मेरे ख्याल में आपका नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉस्ट्यूम्स, पोशाक या वस्त्र परिधान, ठीक है। चलिए, नोट डाउन हो गया, ओके। कॉस्ट्यूम्स या पोशाक, देखिए कॉस्ट्यूम या पोशाक से क्या क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली इनमें क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कुछ अजीब अजीब प्रकार के कुछ वस्त्र हैं, क्लोथ्स हैं, जैसे कि आपके ढेपाड़ा, खोएतू, अंगरूठी, फड़का, तो ये कभी हमने सुने नहीं है। तो सिंपली पहला क्वेश्चन बनता है कि फड़का क्या है, ठीक है। फिर मेल्स का है या फीमेल्स का है, ये पूछ सकता है, ठीक। इसके अलावा कोई कास्ट पर्टिकुलर उसको पहनती है क्या, भील हैं, सहरिया हैं, कोई ट्राइब है, तो वो आपसे पूछ सकता है। कई बार कुछ स्पेशलिटी अगर है तो वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे हम बात करें तो आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, पोमचे का रंग कैसा होता है, पोमचा। फिर एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा कि पोमचा क्या है, तो पोमचा है एक ओढ़नी है। तो इस तरह की कोई स्पेशलिटी हो, कलर वगैरह स्पेशल कोई हो उसका, तो अगर है तो वो पूछ सकता है आपसे। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉस्ट्यूम से, ठीक है। तो अब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इन कॉस्ट्यूम्स को और 4 पार्ट में डिवाइड करके इनको हम पढ़ेंगे। जैसे कॉस्ट्यूम्स ऑफ जनरल मैन, सामान्य पुरुषों के वस्त्र, कॉस्ट्यूम्स ऑफ ट्राइबल मैन, जनजातियों के अगर कोई वस्त्र है तो। इसी तरीके से आपके जनरल विमेन, एंड ट्राइबल विमेन, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करके हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। 4 पार्ट में हम डिवाइड किया हमने और इन 4 पार्ट में हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके जनरल मैन की हम बात कर लें, कौन कौन से इनके कॉस्ट्यूम्स हैं। तो इसमें पहला हमारा है पगड़ी। पगड़ी, अब देखिए पगड़ी जो है ये कई नामों से जानी जाती है, जैसे चीरा, फेंटा, फेंटा,
पाग, पेंचा, बागा, साफा, चीरा, फेंटा, पाग, पेंचा, बागा, साफा, इन नामों से भी ये जाने जाते हैं। हर्षित जी पूछ रहे हैं कब तक होगी सर ये जीके खत्म। मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि जीके क्या जान को आफत पड़ गई। ये तरुण नाम का व्यक्ति भी जो हमारी जान की आफत जो रोजाना आज माथा खाता है 1.5 घंटा आकर के, तो ये कब जाएगा, ये मतलब हुआ क्या? देखिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था 50 से 60 घंटों में हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर बोथ ये हम कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि लगभग 55। अब भाई देखो कई बार जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ लंबी चलनी चाहिए। चलिए खैर जो भी है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा लंबी नहीं खींच सकते क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है। आई थिंक जैसा लग रहा है कि आपके अप्रैल लास्ट तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। खैर चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ पगड़ी, अलग अलग टाइप्स हैं पगड़ी के, उनको जरा हम देख लें कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पगड़ी। पगड़ी के ये अदर नेम्स हैं। अब टाइप्स ऑफ पगड़ी, अलग अलग टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिएगा अभी मैं बता दूं भाई पहले आपको, जैसे पहला है आपका, एक है मदील। मदील, देखिए मदील क्या है, ये पगड़ी का एक टाइप है। ठीक है, और ये जो मदील है ये स्पेशली वियर की जाती है, पहनी जाती है ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच पगड़ी इज worn by people on दशहरा। ठीक है, तो मदील कब पहनी जाती है? ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। दशहरा मदील जो है ये पहनी जाती है ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ठीक है, देन आप अगली जो टाइप है फूल पत्तों की छपाई वाली, हम कह सकते हैं फ्लोरल पगड़ी। फ्लोरल पगड़ी, फूल पत्तों की छपाई वाली। फ्लोरल पगड़ी या फूल पत्तों की छपाई वाली पगड़ी, ये ओकेजन है ऑन होली, होली के ओकेजन पर पहनी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके हो गए पगड़ी, अलग अलग नाम हो गए, टाइप्स ऑफ पगड़ी हो गए, मदील ऑन दशहरा एंड फ्लोरल पगड़ी या फूल पत्तों की छपाई वाली पगड़ी ऑन होली। ये क्वेश्चन आया हुआ है मदील। ठीक है, आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है व्हाट इज मदील, देन इट्स अ टाइप ऑफ पगड़ी। तो ये है भाई आपकी पगड़ी के अलग अलग। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। चलिए आगे चलें जरा। ओके, थर्ड है आपकी
पचरंगी पगड़ी, पचरंगी, पचरंगी पगड़ी। तो पचरंगी पगड़ी क्या है? 5 रंग वाली है। तो ये 5 रंग वाली है, इसमें हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, पीला, हल्का नीला एंड गहरा नीला, ठीक है, लाइट एंड डार्क ब्लू। ये 5 जो हैं कलर्स होते हैं। और ओकेजन जो है ये स्पेशली पहनी जाती है बाय राजपूत्स, ऑन auspicious occasions, ऑस्पिशियस ओकेजन का मतलब हो गया शुभ अवसरों पर। ऑस्पिशियस ओकेजन्स शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। राजपूत पहनते हैं और शुभ अवसरों पर पहनते हैं, चाहे वो बर्थ हो, चाहे वो मैरिज हो, पचरंगी पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट वन इज, अगला जो टाइप है पचरंगी के बाद में, केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी, देखिए प्रेजेंटली केसरिया पगड़ी के ओकेजन कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे ओकेजन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिडिवल टाइम में, तो वहां पर एट द टाइम ऑफ वार ये पगड़ी पहनी जाती थी पक्का, क्योंकि ये जो है सैक्रिफाइस का सिंबल है केसरिया कलर। तो इसलिए केसरिया पगड़ी पहन करके और ये लोग बैटल्स लड़ते थे। तो ऑन वार्स और बैटल्स उस समय पहनी जाती थी, वार्स में या बैटल्स में, युद्धों में पहनी जाती थी। नेक्स्ट वन इज लहरिया। लहरिया आप जानते हैं लहरिया का डिजाइन कैसा होता है? ये आपका लहरिया का इस तरीके का डिजाइन होता है, लहर लहर सी बनी होती है, लाइक दिस। इस तरीके का ये लहरिया होता है। और जो लहरिया होता है, देखिए ज्योति कंवर जी, मैंने बताया आपको, आज जो है अगर आप जोधपुर साइड में जाएं तो वहां पर दूल्हे को केसरिया पगड़ी पहनते हुए देखेंगे। तो आज प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो कोई फिक्स ओकेजन नहीं है इसका। लेकिन अगर हम मिडिवल पीरियड में बात करते हैं, हम आगे देखेंगे जब हम अपने रिचुअल्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे एक रिचुअल आएगा साका। तो साका जो प्रथा है वो 2 प्रथाओं से मिलकर बनी है, केसरिया एंड जौहर। उसको केसरिया क्यों कहते थे? क्योंकि जो वॉरियर्स थे वो केसरिया साफा पहनकर या पगड़ी पहनकर युद्ध में लड़ते थे और सेक्रीफाइस हो जाते थे, तो उसको कहते थे केसरिया। और पीछे जो लेडीज बचती हैं वो सब एक तरह से सामूहिक जो है आत्मदाह करती थी, उसको कहते थे जौहर। ठीक है, तो पहले केसरिया युद्ध के समय में पक्का पहनी जाती थी। आजकल कोई फिक्स ओकेजन है, आज तो दूल्हा ही जो ना पहन लेता है। वैसे भी ठीक भी है, जहां वो जाता है वार से कम थोड़ी है बारात लेके जाना। चलिए खैर, लहरिया, तो ये लहरिया पहनने का रिवाज है हमारे समाज में। कह लीजिए आप, शुभ माना जाता है श्रावण महीने में, ठीक है ना। तो इन श्रावण मंथ, श्रावण महीने में पहनी जाती है भैया। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ आपका श्रावण महीने में पहनी जाती है लहरिया। इसके बाद में हमारा मोठड़ा नेक्स्ट टाइप है। मोठड़ा, मोठड़ा, अब देखिए मोठड़ा जो है वो कब पहना जाता है? ये
मोटला पहना जाता है मैरिज के टाइम में, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम में पहना जाता है। और मोटला कैसा होता है, जब राइट एंगल पर क्रॉस करता है लहरिया, तो जो डिजाइन बनता है उसको कहते हैं मोटला। अब देखिए मोटला कैसा होता है, अब देखिए मान लीजिए 2 रंग का ये लहरिया है, तो ये जो डिजाइन बना, दिस वन, ये मोटला है। पूरी जो पगड़ी है वो इस मोटले से भरी हुई होगी। दोनों सेम डिजाइन, सेम कलर के हैं, तो इस तरह के सिंगल कलर का आपका मोटला बनेगा। तो जैसा आपका लहरिया है वैसा ही आपका मोटला होगा। तो इस तरीके का मोटला है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये पहना जाता है। तो ये हो गए आपके कुछ टाइप्स पगड़ी के। अब पगड़ी के बाद हमारी अगली कॉस्ट्यूम है, ये नोट डाउन हो गया होगा मेरे ख्याल में, आपका नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग। अगला जो क्लोथ है हमारा वो है बंडी। बंडी, देखिए जो बंडी है उसे हम गांव में बुजुर्गों द्वारा पहने हुए खूब देखते हैं। चलिए भाई हाँ जी, बंडी, ये जो बंडी है, नहीं भाई धोती नहीं है, इसको हम बनियान भी नहीं कह सकते, बट लाइक बनियान कह सकते हैं। बनियान नहीं होता ये, लाइक बनियान है। जैसे ये खादी का बना होता है, पहली बात तो इट इज मेड अप ऑफ खादी, मोटा सा होता है। स्लीवलेस हो सकता है या हाफ स्लीव्स का हो सकता है, हाफ स्लीव्स का होगा या स्लीवलेस होगा। और इसकी जो एक पहचान है वो है आपका एक तिरछी जेब, ऐसे तिरछी जेब होती, ठीक। और बड़े बूढ़े जो है हमारे बुजुर्ग लोग, वो कुर्ते के नीचे इसको पहनते हैं, ये शायद आपने देखा होगा। और उनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज होती हैं वो सब इसके अंदर होती हैं, है ना। आपकी तंबाकू, बीड़ी का बंडल, मोबाइल, पैसे, वो सब इसके अंदर तिरछी जेब में रखे होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बंडी। तो इट इज लाइक बनियान, ठीक है, मेड अप ऑफ खादी, एंड इट इज worn अंडर द कुर्ता, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, जेब होती है, हाँ, पहचान जो है वो इसकी तिरछी जेब है, तिरछी जेब, इसकी जो पहचान है वो है तिरछी जेब। पॉकेट होगी और थोड़ी टिल्टेड होती है, तिरछी सी होती है, टिल्टेड हम कह सकते हैं मेरे ख्याल में।
तिरछी को टिल्टेड, एक पॉकेट है, टिल्टेड पॉकेट, थोड़ी टिल्ट होती है, थोड़ी तिरछी सी होती है, झुकी हुई होती है। तो ये पहचान है आपके बंडी की। आई थिंक बात समझ में आपके आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। लक्स और अमूल की भी आती है अब। अच्छा, कंपनी बनाने लगे क्या? चलो खैर, पहले खादी की बनती थी भाई, आज भी बनती है खादी की। तो वैसे मैंने नहीं देखी, अमूल भी आजकल बनाने लगा हो तो मैं कह नहीं सकता, बट बेसिकली होती है खादी की। चलिए भाई, बंडी के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा अंगरखी। अंगरखी या इसको बुगतरी भी कहते हैं, और इसको बख्तरी भी कहते हैं। बुगतरी और बख्तरी। बुगतरी और बख्तरी। अब अंगरखी की बात करें जरा। हमारे राजस्थान में अंगरखी को बुगतरी या बख्तरी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसी होती है। ये शर्ट की तरह होती है, लेकिन शर्ट के दोनों पार्ट्स होते हैं इक्वल, बराबर होते हैं। ये जो दोनों पार्ट हैं ये बराबर होंगे, लेकिन अंगरखी में ऐसे अनइक्वल होते हैं, लाइक दिस। ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। यानी एक आर्च इस तरह का चाप यूं अंदर बना हुआ होता है और एक आर्च बाहर की तरफ होता है। अंदर का जो पार्ट है वो उसको डोरियों से बांध देते हैं, और बाहर की तरफ भी डोरियां होती हैं या फिर आपके कपड़े के बटन होते हैं। और वेस्ट तक, कमर तक वो जो है टाइट होती है लाइक शर्ट, लेकिन उसके बाद नीचे ऐसे घेरदार होती है, फ्रॉक जैसे। आपने अगर किसी गुजराती को देखा हो डांडिया करते हुए, तो उसमें जो है व्हाइट कलर की बुगतरी वो पहनते हैं। पहेली मूवी अगर देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान पहनता है। पीके मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें ठरकी छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान, जो संजय दत्त हैं वो पहनते हैं। और रामलीला मूवी अगर आपने देखी हो तो रामलीला मूवी में आप देखते हैं कि जितने भी जेंट्स हैं वो सब उस अंगरखी को पहने हुए हैं, मैक्सिमम ने वही पहनी है। रणवीर सिंह ने भी पहनी है वो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये अपर पार्ट में पहना जाता है, ठीक है ना, इन अपर पार्ट, अपर बॉडी, ऑन अपर बॉडी। और जहां भी आपने देखा हो इसको, कोई सी मूवी में देखा हो, कहीं भी देखो, तो वहां हल्का सा लिख लीजिएगा ताकि बाद में पिक्चर क्लियर रहे। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गई आपकी अंगरखी। देन जोधपुरी। जोधपुरी कोट कह सकते हैं। बेसिकली जो जोधपुरी सूट है उसकी पहचान उस कोट से ही होती है, पैंट से नहीं होती। ठीक है, तो जोधपुरी कोट कैसा होता है, या जोधपुरी सूट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आप सिंपल जो कोट देखते हैं वो ओपन रहता है थोड़ा ऊपर से, ठीक है, और 2 या 3 बटन्स होंगे आपके। लेकिन जोधपुरी कोट में यहां पर इस तरह से नेहरू कॉलर होते हैं, बंद होता है ऊपर से। नेहरू कॉलर का मतलब वो चाइनीज कॉलर जिसको आप कहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, इस तरीके से यहां से ऊपर से नीचे तक पूरे बटन्स होते हैं। ये जो कोट है इसको जोधपुरी कोट कहते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर कोई आपसे नहीं पूछेगा जोधपुरी कोट कौन पहनता है, किसका होता है, बॉडी के किस पार्ट में पहना जाता है। आपसे पूछेगा विच इज द नेशनल कॉस्ट्यूम। तो ये डिक्लेयर की गई है नेशनल कॉस्ट्यूम के रूप में। ठीक है, तो इसकी स्पेशल बात यह है कि इट इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल कॉस्ट्यूम।
नेशनल कॉस्ट्यूम। ये एक स्पेशल बात है भाई, हमारा जोधपुरी कोड जो है उसको नेशनल कॉस्ट्यूम में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप ले लीजिएगा घूघी। घूघी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं अक्षत जी की इंडो वेस्टर्न, इट इज प्योरली राजस्थानी ड्रेस। ये कोट जो है, ये जोधपुरी कोट, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारे इंडिजियसली ओरिजिनेटेड है। चलिए नेक्स्ट आपके घूघी। घूघी को आगे देखते हैं जरा, आपने शायद देखा होगा, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। बंडी, देन अंगरखी और बुगतरी, देन बंडी, देन अंगरखी और बुगतरी, देन आपका जोधपुरी सूट और जोधपुरी कोट। स्टेट कॉस्ट्यूम कोई नहीं है भाई, ऐसा कोई हमारा गरिमा जी स्टेट कॉस्ट्यूम कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये नेशनल कॉस्ट्यूम जरूर है। चलिए भाई आगे चलें जरा। फिफ्थ वन इज घूघी। घूघी देखिए, घूघी कैसे होती है इसको जरा हम देख लें एक बार। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। ये घूघी जो है, इट कवर्स बैक पार्ट फ्रॉम हेड टू टो। जो बैक साइड है उसमें उसको जो है सिर से लेकर और पैर तक ऐसे टांगा देते हैं इसको, और ये पैरेलल रहती है। आगे से जो बॉडी होती है वो ओपन रहेगी, ठीक है। बरसात वाली घूघी भाई देखिए, बरसात वाली घूघी जो है ना, वो एक्चुअली इसको देखकर बनाई गई है। वो बरसाती, जैसे आप देखते हैं ना बरसाती ऐसे टांग लेते हैं, या फिर गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब पशुओं को बरसात में अंदर बांधना, अचानक बारिश आ गई तो बोरिया कट्टे को ऐसे खींच करके यूं टांग लेते हैं और फिर भैंस बांध के आते हैं अंदर। तो वो चीज घूघी को देखकर बनाया गया है। तो दिस इज योर घूघी। बेसिकली ये वूलन है, ऊनी है, भेड़ की कच्ची ऊन से बनती है। ज्यादा इसको उसमें मशीनों में डाल करके ज्यादा परिष्कृत नहीं किया जाता, बस उधर से भेड़ की ऊन जो है बाल उतारे और इधर तुरंत इसको बना देते हैं। तो ऐसे रेशे रेशे से इसमें निकले रहते हैं, फाइबर्स निकले रहते हैं हल्के हल्के से, ऐसे नुकीले नुकीले से, और चुभती सी होती है बॉडी पर। बस ऐसे इसको यूं टांगा, ये पूरा जो है पैरेलल रहेगा, बॉडी का बैक पार्ट जो है वो कवर करेगा हेड टू टो, और अगला जो पार्ट है वो ओपन रहता है, ठीक। आगे से आग तापते रहता है, पीछे जो है वेस्टर्न राजस्थान में खास तौर से इसका यूज किया जाता है, और इसी को देखकर बरसाती बनाई जाती है। घूघी ऐसे लिखना है इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये वूलन होता है, सर्दियों में पहना जाता है, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, और इट कवर्स
बैक पार्ट फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, तो ये है आपका घुघी। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ें। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज जामा, पटका, और इसको कमरबंद भी कहते हैं। पटका और कमरबंद। नेक्स्ट वन इज बिरजस, और ब्रीचेस। एंड लास्ट वन इज आत्म सुख। देखिए चारों सर्दियों में पहने जाते थे मेडिवल टाइम में, और गर्मियों में ये तीन जामा, पटका एंड बिरजस। सर्दियां आ जाती थी तो आत्मसुख ऊपर से पहन लेते थे। अब ये कैसे होते हैं इसको जरा हम देख लें।
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये है आपके ड्राइंग ठीक है दर्श जी, बस ऐसा ही है, काम चला हुआ है, कार्टून बन गया है, आपकी समझ में आ जाएगा कुल मिलाकर के। चलिए देखिए, ये है आपका जामा, वेस्ट तक, कमर तक तो है टाइट, और उसके बाद फिर घेरदार है, ये नीचे ऐसे, मतलब घेरा है, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल में, ऐसे घेरदार है, ठीक है, और ये कहलाता है जामा। अब पटका या कमरबंद की बात करें तो ये हमारा पटका या कमरबंद है, जो कि जामा के ऊपर वेस्ट पर बांध दिया जाता है, ठीक है, और यहां पर पहले तलवार वगैरह जो थी वो इसमें खोप ली जाती थी। इसके बाद ब्रिजेस या ब्रिचेस की अगर हम बात करें तो इट इज योर ब्रिजेस और ब्रिचेस, विशाल का एक चूड़ीदार पजामा नुमा, जैसे चूड़ीदार पजामा जो होता है ना, मतलब लार्ज आप कह सकते हैं, लार्ज चूड़ीदार पजामा लाइक क्लोथ है ये, ठीक है। इसके जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा होती है, मेरे दोनों हाथ की जो लंबाई है उससे भी ज्यादा मान लीजिए, इसलिए यहां पर ये सलवटें बहुत ज्यादा पड़ेंगी और बहुत ज्यादा लंबा होता है। इस वजह से क्या है, ये चूड़ियां नजर आती हैं आपको। चूड़ीदार पजामा क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि लंबा होता है, आपकी टांगों से लंबाई उसकी ज्यादा होती है, इसलिए इस तरह से चूड़ियां टाइप बनती हैं, जो सलवटें आती हैं, तो ये और भी ज्यादा लंबा होता है। इस तरीके से ये तीनों जो आपकी ड्रेस जो पहनी जाती थी, ये सर्दियों में पहनी जाती थी, ठीक है। बास्केट नहीं कह सकते भाई, बास्केट ऋतिक जी, बास्केट या वास्कट जिसको आप कहते हैं ना, वो तो ऐसी होती है, हाफ स्लीव्स की होती है और यहीं तक की होती है, वास्कट उसको कह देते हैं, वो नहीं। तो ये इस तरह का, आप मेरे ख्याल में पिक्चर क्लियर हो गई होगी जहां तक है। ये आप मेडिवल टाइम में मुगलों में देख सकते थे, मुगल्स जो थे वो इस ड्रेस को पहनते थे। और अगर आपने जोधा अकबर अगर देखी है तो ऋतिक रोशन ने ये तीनों जो ड्रेसेस हैं ये पहनी हुई है, कॉस्ट्यूम जो है तीनों पहनी हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपकी। अब आ गई सर्दियां, तो ऊपर से इन तीनों को पहनने के बाद ऊपर से पहन लेते थे आत्म सुख। देखिए, आपने कश्मीरी फिरन अगर देखा है, कश्मीरी जो पीपल है, कश्मीरी जेंट्स जो हैं, उनको अगर आपने देखा हो तो कश्मीरी फिरन है, फिरन कहते हैं उसको, एक चोगा जैसा, जैसे चोगा होता है ना, ऐसा एक ड्रेस होती है वो, और उसमें जो है ना, जो आर्म्स हैं वो फुल नहीं होती और हाफ भी नहीं होती, हाफ एंड फुल के बीच में होती है यहां तक, और काफी चौड़ी होती है, इतनी इतनी चौड़ाई उसकी होती है इस तरह की, और आगे से ओपन होता है, ऐसे आपने आर्म्स को डाला और फिर उसके बाद में ऐसे पहन लिया ओवरकोट की तरह से, और आगे से वो ओपन रहता है, ना तो बटन्स होते हैं ना कुछ बांधने के लिए होता है, खुला रहता है। अगर आपने कश्मीरीज को, कश्मीरी जेंट्स को स्पेशली देखा हो वहां पर डल झील पर या फिर कहीं भी देखा हो, तो सर्दियों में वो इस तरह का वो पहनते हैं। तो इसी टाइप का चोगा नुमा, लाइक चोगा, ये ड्रेस है आपकी आत्म सुख। और वो जो फिरन होता है, कश्मीरी फिरन जो है, उसमें बीच में क्या होती है, रुई की एक लेयर होती है, कॉटन की एक लेयर होती है, अंदर बाहर कपड़ा होता है, सिल दिया जाता है। तो ये आत्म सुख जो है सर्दियों में पहना जाता था, विंटर ड्रेस है ये, और इसमें आपका ऊपर से इस तरह से पहन लिया जाता था, काफी भुजाएं इसकी चौड़ी होती हैं, आर्म्स चौड़ी होती हैं, और आगे से खुला रहता है। जैसे आपके क्या बताएं अब आपको उदाहरण, तो ये आपका कश्मीरी जेंट्स का तो है ही, और तो कहाँ, हैदर मूवी आई थी एक, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें जो है ना, वो जो है, क्या नाम है उनका, साहिल कपूर है, क्या नाम है उनका, जो एक्टर है, वो पहनते हैं ऊपर से, हालांकि उन्होंने आगे से जो है ना डोरी बांध रखी है, लेकिन साहिल कपूर ही है शायद मेरे ख्याल में, तो उन्होंने जो है ना वो पहना हुआ है, लेकिन उन्होंने डोरी से बंद कर रखा है, बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा होता है हैदर मूवी के समान, ठीक। शाहिद कपूर, हाँ शाहिद कपूर है उनका नाम, ठीक है, तो उन्होंने पहना हुआ है। तो ये इस तरह का है आत्म सुख। मेरे ख्याल में पिक्चर आपके बिल्कुल रेनकोट टाइप वुलन में, हाँ रेनकोट फिर भी जो है ना आपका फुल स्लीव्स का होता है, क्योंकि वो बरसात से बचाता है ना, और यहाँ से टाइट होता है, वो
यहाँ पे इलास्टिक लगी होती है, ऐसे बंद रहता है, लेकिन ये पीछे तक रहता है और इतनी चौड़ी चौड़ी इसकी आर्म्स होती हैं। ठीक, कुछ कुछ आप मान सकते हैं इस तरह का। ठीक, ये हो गया। हाँ, कैप हटा दीजिए, सही है, ठीक है, मेरे ख्याल में पिक्चर क्लियर होगी, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट डाउन करें। जामा, इट इज टाइट टिल वेस्ट, और उसके बाद घेरदार, घेरदार को क्या कहते हैं भाई, ऑनवर्ड्स, घेर, अब एग्जैक्टली इंग्लिश मीनिंग घेरदार आप देख लीजिएगा क्या कहेंगे भाई, घेरदार ऑनवर्ड्स, अब देख लेना भाई, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश में इसका क्या होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जामा, यहां पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ब्रिजेस दिखाने के लिए मैंने एक तरह से इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। like this. ऐसे दिखाई देगा ये, वो तो ब्रिजेस को दिखाने के लिए थोड़ा मैंने उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया था। स्प्रेड लाइक टॉम कह सकते हैं, ठीक है, जैसा भी जो भी आपके समझ में आए वो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए भाई आगे चलें जरा, नोट डाउन हो गया होगा। पटका, इट इज लाइक चुनरी विच इज रैप्ड ऑन वेस्ट, और ब्रिजेस, इट इज अ टाइप ऑफ लार्ज चूड़ीदार पजामा। राजस्थान जी के पेपर पैटर्न, पैटर्न समझा नहीं भाई, कौन है? बैलून स्ट्रक्चर, हाँ, लेकिन बैलून फूला रहता है, ये ध्यान रखिएगा, बैलून ऐसे फूला सा रहेगा, ऐसा नहीं होगा ये तो नीचे, जैसे ऋतिक रोशन ने पहना हुआ है ना, मतलब ये तो ऐसे आपको ऐसे इस तरह से नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होता, ये टाइट, मतलब इस तरह से कड़क नहीं होता है, बस ये नीचे जो है ना आपके सलवटे आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा ये इस तरीके का। चलिए आगे बढ़े जरा, अब हम ट्राइबल मैन जो हैं उनकी ड्रेसेस को देख लेते हैं। ट्राइबल मैन, ट्राइबल मैन जो पुरुष लोग हैं ट्राइबल, उनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए पहला आप लिखिएगा ढेपाड़ा। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा इज अ टाइट धोती ऑफ व्हील्स। ये टाइट धोती है, ऊंची होती है और टाइट होती है भीलों की, ढेपाड़ा। सेकंड वन इज पोतिया और पोतिया, पोतिया और पोतिया। और पोतिया, देखिए ये जो आपका पोतिया है, आपने अगर कभी मजदूर को किसी को गर्मी में काम करते हुए देखा हो तो वो क्या करता है, अपना जो अंगोछा होता है ना, वो अंगोछा गमछा जो होता है उसको ऐसे लपेट लेता है, ड्रैप कर लेता है चारों तरफ। इसी तरीके का इनका एक थिक क्लोथ होता है, मोटा कपड़ा है, जो कि ये भील लोग, स्पेशली भील, वो क्या करते हैं ऐसे बांध लेते हैं सर पर ताकि पसीना नीचे ना आए। ये ऊपर से ओपन रहेगा, इसको हम पगड़ी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि पगड़ी पूरे जो है आपका हेड है उसको कवर करती है, लेकिन ये ऊपर से ओपन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये है थिक क्लोथ।
of Bhils draped around head। ये आप कह सकते हो, एक मोटा कपड़ा है जो भील लोग क्या करते हैं, उसको लपेट लेते हैं, ड्रैप कर लेते हैं अराउंड हेड, हेड के चारों तरफ। देखिए ज्योति जी, हम भीलों के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं, वो उसके पीछे रीजन ये है कि भील जो है हमारी ओल्डेस्ट ट्राइब्स हैं राजस्थान की। हम लोग बाद में आए, हमसे पहले भील यहां पर रह रहे थे, ठीक है ना, तो इस वजह से उनके बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है। सहरिया भी हैं ट्राइब्स, तो गरासिया भी हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ते जितना कि भीलों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वजह से है कि हमारी पुरानी ओल्डेस्ट ये ट्राइब्स हैं, इस वजह से। चलिए, देन आपका है खोएतु। इट्स अ लंगोटी ऑफ भील्स। भीलों की जो लंगोटी है उसे कहते हैं खोएतु, भीलों की लंगोटी, लंगोटी ऑफ भील्स। नेक्स्ट हम लेते हैं फालू। फालू, देखिए फालू क्या है, फालू भीलों का ही एक क्लोथ है जो कि गमछे जैसा होता है, लाइक गमछा। गमछा या अंगोछा आप जानते होंगे, हलवाई भी आपने देखा होगा भट्टी पे काम करता है जब, तो ऐसे रेड कलर का, या पंडित जी जो होते हैं वो रेड कलर के ऐसे कंधे पे एक छोटा सा तौलिया टाइप ऐसे डाल के रखते हैं, ठीक है ना, तो वो है आपका अंगोछा या गमछा कहते हैं। तो अंगोछे जैसा, लाइक अंगोछा और गमछा क्लोथ है ये, जो कि भील लोग अपने वेस्ट पर, अपने जो क्या कहना चाहिए, कमर जो है उस पर क्या करते हैं, ड्रैप कर लेते हैं, उस पर लपेट लेते हैं, ठीक है। तो ये है अंगोछा लाइक क्लोथ ऑफ भील्स, ठीक है। अंगोछा लाइक है, गमछा लाइक है, ये क्लोथ है जो कि भील है, जो कि विच इज ड्रैप्ड ओवर वेस्ट। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ढेपाड़ा, पोत्या और पोतिया, देन खोएतु। चलिए अगला हम ले लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है आपका झुलकी। इट्स अ शर्ट ऑफ गरासिया ट्राइब। शर्ट है ये गरासियों की, हाफ स्लीव्स की होती है और 3 बटन होते हैं, दैट्स इट। इस तरह की एक शर्ट जो है, जो कि गरासियों की है, आपके है झुलकी। शर्ट ऑफ गरासिया ट्राइब, शर्ट ऑफ गरासिया ट्राइब। नेक्स्ट आप लिखिएगा झुलकी के बाद में खपटा। अजीब अजीब से नाम है भाई, आपका जो क्वेश्चन बन सकता है सिंपली ये बन सकता है, व्हाट इज खपटा। देखिए पगड़ी जो है सहरियों की, सहरिया एक और ट्राइब है हमारी, सहरियों की जो पगड़ी है उसको हम कहते हैं खपटा। पगड़ी
सहरिया ट्राइब, पगड़ी ऑफ सहरिया ट्राइब, ये आपकी खपटा। देन नेक्स्ट वन इज सलूका, सलूका, इट्स अंगरखी ऑफ सहरिया ट्राइब, अंगरखी ऑफ सहरिया ट्राइब। अंगरखी है सहरियों की अंगरखी, अंगरखी ऑफ सहरिया ट्राइब। अंगरखी कैसी होती है ये आपको बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पंछा, पंछा। अब देखिए पंछा कैसा होता है, इट्स अ धोती ऑफ सहरिया ट्राइब, सहरियों की जो धोती है उसको कहते हैं पंछा, धोती ऑफ सहरिया ट्राइब। दैट्स ऑल अबाउट ट्राइबल ड्रेसेस, झुलकी, खपटा, सलूका एंड पंछा। ये टोटल हुए आपके, मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे चलें। अब जनरल विमेन, ड्रेसेस ऑफ जनरल विमेन। इसमें पहला है ओढ़नी, फर्स्ट ड्रेस इज ओढ़नी। चलिए भाई, ओढ़नी की बात करें तो इसको चुनरी या लुगड़ी भी कहते हैं, चुनरी या लुगड़ी। अब टाइप्स हैं अलग अलग हमारी ओढ़नी के। अब पहला टाइप आप लिखिएगा पोमचा, पोमचा, फर्स्ट वन इज पोमचा। अब देखिए पोमचे के टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज येलो पोमचा, सेकेंड वन इज पिंक पोमचा, and third one is चीड़का पोमचा। अब देखिए जो येलो पोमचा है वो कब पहना जाता है, येलो पोमचा और पिंक पोमचा, क्या लिख दिया मैंने, येलो पोमचा और पिंक पोमचा ये बर्थ के टाइम पहनते हैं, और जो जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है वो जो लेडी है उसके पीरियड से आता है, और येलो पहनती है वो लड़का होने पर, सन बर्थ। सन बर्थ के समय जब बेटा पैदा होता है तो उस समय उसके पीरियड से आता है येलो पोमचा। लिखा है ना पोमचा, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा ओढ़नी। ओढ़नी इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओढ़नी, ये चुनरी, लुगड़ी, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में लिख दिया मैंने पोमचा, देखिए ठीक है। चीड़ का पोमचा, ये चीड़ का पोमचा ऐसे ही रहेगा आपका। चलिए, तो जब बेटा पैदा होता है उस समय
नहीं देखिए, ये जैसे चुनरी लिखा हुआ है, लुगड़ी लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और ये पोमचा लिखा हुआ है और इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया पोमचा। तो चलिए, अगर ऐसी बात है तो मैं उसमें आपको लिखवा देता हूँ, प्योरली हिंदी में लिखवा देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, पिंक, देखिए सन बर्थ पे जब बेटा पैदा होता है तो उस समय जो है ना येलो, ठीक है, और जब बेटी पैदा होती है डॉटर बर्थ पर आपका पिंक पोमचा वो पहना जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। और चीड़ का पोमचा ये ब्लैक कलर का होता है, ऑफ ब्लैक कलर। और ये होता है फॉर विडोज, जो विधवा महिलाएं हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है चीड़ का पोमचा फॉर विडोज, विधवाओं के लिए होता है। विधवा जो लेडी है वो इसको ओढ़ती है, पहनती है। ठीक है, ये हो गया आपका पोमचा। अगला जो टाइप है आपका, इसमें मेरे ख्याल में पोमचे में कोई दिक्कत नहीं है जी। पोमचा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पोमचे से, रंग पूछा है, पोमचा क्या है ये पूछा है। नेक्स्ट वन इज पंवरी। पंवरी, इट्स अ ओढ़नी ऑफ ब्राइड, दुल्हन की ओढ़नी है भाई ये, ओढ़नी ऑफ ब्राइड, दुल्हन की ओढ़नी है पंवरी। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, दुल्हन की ओढ़नी पंवरी है, पंवरी। चलिए आगे चलें भाई, नोट डाउन हो गया होगा मेरे ख्याल में। थर्ड वन इज दामनी। दामनी, इट्स अ रेड कलर्ड ओढ़नी। ठीक है, थोड़ा विद एम्ब्रॉयडरी। लाल रंग की ओढ़नी है जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, उस स्पेशल ओढ़नी को कहते हैं दामनी। देन आपका लहरिया, ये आप जानते हैं लहरिया। इन श्रावण, श्रावण मंथ में। देन आपका मूठड़ा, सेम पगड़ी के जैसा भाई, पगड़ी भी है लहरिया और मूठा। जब ये क्रॉस करेगा 90 डिग्री पर तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये हो गया भाई आपका टाइप्स ऑफ वेरियस ओढ़नीज। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।